वो दिखावा करते हैं कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं, जबकि देशद्रोही है वो। जो लोग देश में ड्रग्स सप्लायर हैं, जो लोग मनशियात को फैला रहे हैं, जो लोग नशे के कारोबारी हैं, जो लोग माफिया हैं, जो लोग गुंडा हैं, जिनसे समाज के लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, जिनके क्रियाकलापों से अशांति फैलती है, उनके घर पे भी तिरंगे लहराए जा रहे हैं। तो इसको मैं कैसे समझूं कि तिरंगा का सम्मान है या अपमान? राजस्थान में रेड पड़ेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई घोटाला हुआ ही नहीं आज तक, ना होगा जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और उत्तर प्रदेश में भी कोई घोटाला नहीं, सारे नेता दूध में डुबा डुबा के निकाल लिए गए और उनके पास कुछ पैसा नहीं, सारा उन्होंने दान कर दिया। वहाँ ईडी काहे को जाएगी? तिरंगे का बिजनेस और व्यापार होने लग गया, तिरंगे का राजनीतिकरण होने लगा और तिरंगा के आड़ में अपराधी बचने लग गए। तिरंगा के आड़ में लोग धार्मिक जुलूस में एक दूसरे धर्म को अपमानित करने लग गए, हाथ में तिरंगा। ये राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम नहीं है। साथ में दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी आजकल तिरंगा यात्रा के मूड में दिख रही है। उत्तर प्रदेश में भी तिरंगा यात्रा हुआ था। ये एक प्रचलन चला है, देश प्रेम को दर्शाने का ये नया ट्रेंड है, जबकि देश प्रेम का अर्थ है समाज के उत्थान, देश के विकास, तरक्की और देश में अमन, शांति, भाईचारा के लिए काम किया जाए। यदि अमन, प्यार, प्रेम, भाईचारा और एकता के लिए कोई काम करता है तो आप समझ लें वो देश प्रेमी है, देशभक्त है। कोई अगर तिरंगा यात्रा और इस तरह की यात्राओं के माध्यम से ये संदेश देता है कि हम राष्ट्रवादी हैं, हम देश प्रेमी हैं, मैं समझता हूँ ये केवल दिखावा और छलावा। आपको आज बता दूँ, एक समय था जब तिरंगा किसी सरकारी भवन में ही लहराता था और तिरंगा को देखते अनायास मन में ये ख्याल आता था कि ये सरकारी इमारत है। चाहे वो डीएम साहब हों, एसपी साहब हों, इस तरह के जो भी होते थे, उसमें तिरंगा जो है लहरता रहता था। आम लोगों के लिए सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी का ऐसा पावन अवसर था कि वो जो है पूरे उल्लास के साथ तिरंगा लहराते थे और जो है वो जनगणमन गाते थे और सलामी देते थे और उस पर फिर चर्चाएं होती रहती थी। जब से सुप्रीम कोर्ट ने तिरंगा आम लोगों के लिए फ्री कर दिया तो तिरंगा का जहां सम्मान है वहीं तिरंगा का भी अपमान होने लगा और तिरंगा की आड़ में कई ऐसे काम भी होने लगे। मैं कैमरे पर आपको बता रहा हूं, आप देखेंगे दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, जहां भी महानगर जाएंगे, अनाधिकृत झुग्गी झोपड़ी, जो कब्जे की झुग्गी झोपड़ी है, सरकारी ज़मीनों को कब्जा करना। दिल्ली में आप जमुना में चले जाइए, जमुना के किनारे सब तिरंगा लगाए हुए अपने घर पे। तो क्या मतलब, देश में सरकारी संपत्ति, जो सरकारी भूमि है, उस पर आप कब्जा कर रहे हैं, तिरंगे का आड़ है। धार्मिक उत्सव आप देखेंगे, जुलूस निकलते हैं, अभी मुहर्रम आने वाला, वो देखेंगे आप। आपने रामनवमी देखा होगा, आपने हनुमान जयंती जुलूस देखा होगा। तमाम जुलूसों में लोग तिरंगा हाथ में लेकर जा रहे हैं। धार्मिक जुलूस है, धार्मिक झंडे, धार्मिक नारे, हो गए, बात खत्म। लेकिन तिरंगे का राजनीतिकरण हो रहा है। राजनीतिकरण के साथ साथ अपमान हो रहा। अब धार्मिक जुलूसों में तिरंगा, आपको मैं बता दूं कि जो लोग माने गैर कानूनी धंधा कर रहे हैं, गैर कानूनी, अब मैं नाम नहीं लूंगा कौन कौन गैर कानूनी है, उनके घरों पर खूब जबरदस्त तिरंगे लहरा रहे हैं। वो दिखावा करते हैं कि हम राष्ट्र प्रेमी हैं, जबकि देशद्रोही है वो। जो लोग देश में ड्रग्स सप्लायर हैं, जो लोग मनशियात को फैला रहे हैं, जो लोग नशे के कारोबारी हैं, जो लोग माफिया हैं, जो लोग गुंडा हैं, जिनसे समाज के लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं, जिनके क्रियाकलापों से अशांति फैलती है, उनके घर पे भी तिरंगे लहराए जा रहे हैं। तो इसको मैं कैसे समझूं कि तिरंगा का सम्मान है या अपमान है? सम्मान तो तब हो कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, कोई समाज सेवी, समाज को समर्पित लोग, कोई बुद्धिजीवी, कोई संत महात्मा, कोई अच्छे लोगों के घर पे तिरंगा हो। तो मैं तो मांग करता हूँ सुप्रीम कोर्ट से, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट से, सरकारी इमारतों तक ही तिरंगा को सीमित रखा जाए। तिरंगा का जब जिक्र आता है तो आप लोग पता नहीं यात्रा करते होंगे, पुरानी दिल्ली हम लोग जाते थे, नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली, पटना, लखनऊ स्टेशन पर एक महिला गैंग होती थी। महिला गैंग मैं कह रहा हूँ, महिलाएं होती थी, इतना बड़ा तिरंगा, इतना बड़ा, और एक पिन, इतना बड़ा तिरंगा और एक पिन, जो भी यात्री आया उसके कॉलर में वो लगाया और 10 रुपया दे। कभी आप लोग को मौका मिला है? व्यूवर आपके जो सुन रहे होंगे उनको पता चल गया होगा जिनके ऊपर ये घटना घटी होगी। ट्रेन के अंदर जो स्थिति है वो तो आपको पता ही है, जबरन वसूली जो हो रहा है, कभी किसी के नाम पे, कभी किसी के नाम पे। लेकिन स्टेशन पर, और अभी आप चले जाएं पुरानी दिल्ली स्टेशन पर, वो गैंग अभी भी है। इतना बड़ा तिरंगा
और एक पिन लिए हुए, जो यात्री सामने आ रहा उसको पकड़ा और उसके कॉलर में लगाया। तिरंगे का बिजनेस और व्यापार होने लग गया, तिरंगे का राजनीतिकरण होने लगा और तिरंगा के आड़ में अपराधी बचने लग गए। तिरंगा के आड़ में लोग धार्मिक जुलूस में एक दूसरे धर्म को अपमानित करने लग गए, हाथ में तिरंगा। ये राष्ट्रभक्ति, देश प्रेम नहीं है। तो मैं सभी से कहता हूं कि साहब, पहले तो सुप्रीम कोर्ट से विनती करता हूं कि तिरंगा का इतना जनाब, आप देखेंगे धरना प्रदर्शन, चाहे हिंदू करे, मुस्लिम करे, सिख करे, ईसाई करे, कोई भी आ जाए, धरना प्रदर्शन चाहे कोई संगठन करे, तिरंगा जरूर हाथ में रहेगा, उसके अपने संगठन का झंडा रहेगा, हाथ में तिरंगा रहेगा। लेकिन जनता परेशान है महंगाई को लेकर और सरकार बना रही है अमृत महोत्सव। देखिए, आप लोगों को याद होगा 3 साल पहले मोदी जी ने एक भाषण किया था, भाइयों बहनों, 2022 जब देश आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहा होगा भाइयों बहनों, तब पूरे भारत में किसी के सर पर कोई सर ऐसा नहीं होगा जिसके सर पर छत नहीं होगा। पूरे भारत में सबके अपने घर होंगे और कांग्रेस की तरह नहीं भाइयों बहनों, घर में नल में जल भाइयों बहनों, और साथ में सारी सुविधा। तो अब तो वो 3, 4, 10 दिन बच गए हैं। 15 अगस्त को मोदी जी फिर लाल किला जाएंगे और फिर झंडा फहराएंगे। तो अब वो 2022 तो अमृत महोत्सव आ गया है, तो किस किस के घर पे अभी छत नहीं है उसका सर्वे आप लोग कीजिए ना। और कहाँ जो है नल और जल नहीं है, उसका सर्वे अब कीजिए और सरकार को बताइए और वो वीडियो निकालिए, चलाइए उसको। लोगों के पास मजदूरी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो कहाँ नल में पानी है? अब आप लोग कहते हैं मजदूरी नहीं है, रोजगार नहीं है। संसद में तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है, मजे में है, महंगाई कुछ नहीं है। कल भी आज भी PNG के रेट बढ़े हैं, CNG के बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के बढ़ रहे हैं, डीजल के बढ़ रहे हैं, खाद्य सामग्री के बढ़ रहे हैं, आटा चावल नमक दाल तेल गेहूँ। कोई ऐसा चीज़ बताइए, एक नाम बता दीजिए ना, कुछ वही चीज हम लोग खाएंगे, एक नाम बताइए जिसकी महंगाई ना बढ़ रही हो। अरे सस्ता मत कीजिए, कम से कम स्थिर तो कर दीजिए। 1 साल भी कोई सामान स्थिर अब तक नहीं रहा है। लेकिन अब पता नहीं किनके पास काला धन है, जिनको लगता है कि महंगाई है ही नहीं। हम लोग के बच्चे का जो है तरसते हैं। लीची का सीजन आया, देखते रह गए बाजार में, लाल पीली लीची खा नहीं पाए। आम का सीजन आ गया, लाल पीला आम देखते रह गए, खा नहीं सके। ऐसे ही फल आता जाता गुजरता जाता है। हल्दीराम के शॉप देखते हैं, अग्रवाल के शॉप देखते हैं, हम देखते हैं, लेकिन मिठाई हम खा नहीं सकते क्योंकि 800 रुपये और 1000 रुपये और 1200 रुपये किलो मिठाई है। अब पैसा किसके पास है, कहाँ पर है, वो तो पता अब धीरे धीरे चल रहा है। विपक्ष के पास जो पैसा है, वो नोट जो गुलाबी रंग वाले, वो तो निकलने लग गए। अब सत्ता पक्ष के पैसे कब निकलेंगे, इसका इंतजार है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ईडी की सरकार चल रही है देश में। भाई आप एक बात बताइए, कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, कहाँ घोटाला नहीं है। लेकिन बंगाल में रेड पड़ेगा, झारखंड में रेड पड़ेगा, तमिलनाडु में, आज तमिलनाडु में रेड पड़ा है, आज तमिलनाडु केरल में पड़ेगा, महाराष्ट्र में तो हो गया, दी एंड हो ही चुका। अब इसके बाद रेड नहीं पड़ेगा, नया कोई नहीं होगा। राजस्थान में रेड पड़ेगा, लेकिन मध्य प्रदेश में कोई घोटाला हुआ ही नहीं आज तक, ना होगा जब तक भारतीय जनता पार्टी रहेगी। और उत्तर प्रदेश में भी कोई घोटाला नहीं, सारे नेता दूध में डुबा के निकाल लिए गए और उनके पास कुछ पैसा नहीं, सारा उन्होंने दान कर दिया। वहाँ ईडी काहे को जाएगी? ईडी तो उन नेताओं के पास जा रही है जिन्होंने दान नहीं किया। यदि बीजेपी घर घर तिरंगा पहुंचा रही है अपने पैसे से, तो दिक्कत क्या है विपक्ष वालों को? नहीं, दिक्कत किसी को नहीं है इस पर। कौन, आप देखिए भारतीय जनता पार्टी क्या है, उसके पास एक रणनीतिकार ऐसे हैं कि मानसिक रूप से उलझाना कैसे और विपक्ष को लाजवाब कैसे करा। तिरंगा पर विपक्ष कुछ बोले तो फंसा, देशद्रोही का ठप्पा लगा। आप 135 करोड़ की आबादी में अगर एक झंडा 10 रुपये का भी अगर है, 25 रुपये का अगर है, तो 135 करोड़ इंटू 25 कर दीजिए, कई खरब रुपए होते हैं। तो आप सवाल अगर कर दिया कि ये खरब रुपए आप क्यों खर्च कर रहे हैं, तो कहेगा ये देशद्रोही है। इस डर से सब पे ताला लगा हुआ। बीजेपी ने जो है गुजरात के व्यापारियों को ठेका दिया है, 25 करोड़ वो झंडे बना रहे हैं और प्रति झंडे कीमत 25 रुपये अदा की जाएगी। सर वो सब, मैं तो ये व्यापारी तो है, उनके ही लोग झंडा बनाएंगे, उनके ही लोग ऑर्डर करेंगे, उनके लोग पेमेंट करेंगे, उनके लोग सब कुछ करेंगे। अब हम लोग इंतज़ार करेंगे 15 अगस्त तक हम लोग के हाथ में कोई पहुंचाने वाला आता है या नहीं आता है, कि ये भी एक तिरंगा घोटाला बाद में साबित होगा। समय का इंतज़ार कीजिए, हो सकता है ऐसा भी हो। लेकिन ये घोटाला साबित करेगा कौन? विपक्ष ने सरकार का एक भी घोटाला आज तक साबित ही नहीं किया।
जैसे विपक्ष उठता है उसको ऐसा ना ईडी सीडी बीडी डीडी करके खत्म कर दिया जाता है। लेकिन गुलाम सरवर जी सब लोग परेशान हैं, लेकिन ये कौन सा गिरोह है, अगर कोई फिल्म आती है तो उसका विरोध कर देते हैं।